सेक्शन 176 प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 176 बताता है कि जब पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को किसी ऑफेंस के होने का शक होता है तो वो तुरंत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजता है और खुद या अपने किसी सीनियर ऑफिसर को साइट पर भेजकर इन्वेस्टिगेशन करवाता है। लेकिन अगर केस सीरियस नहीं है और शक किसी व्यक्ति पर नाम से हो तो पुलिस को साइट पर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पुलिस को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का ग्राउंड नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। रेप के केसेस में विक्टिम की स्टेटमेंट उसकी मर्जी की जगह पर फीमेल पुलिस ऑफिसर के सामने रिकॉर्ड करना होता है, जिसमें रिलेटिव्स या सोशल वर्कर भी मौजूद हो सकते हैं। अगर केस सीरियस हो 7 साल से ज़्यादा सजा वाले ऑफेंसेस तो फोरेंसिक एक्सपर्ट को क्राइम सीन पे भेजना जरूरी होता है। Let's read the section and understand it clause by clause. Section 176 Procedure for Investigation. Subsection 1 If from information received or otherwise an officer in charge of a police station has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered under Section 175 to investigate, he shall forthwith send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report and shall proceed in person or shall depute one of his subordinate officer not being below such rank as the state government may by general or special order prescribe in this behalf to proceed to the spot to investigate the facts and circumstances of the case and if necessary to take measures for the discovery and arrest of the offender. सबसेक्शन 1 बात करता है अगर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को किसी भी सोर्स से जैसे कंप्लेनेंट, इन्फॉर्मेंट या खुद से इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसको शक होता है कि कोई ऑफेंस हुआ है जिसका इन्वेस्टिगेशन उसके पास सेक्शन 175 के तहत का अधिकार है, तो उसे क्या करना है? रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजनी है। वो ऑफिसर तुरंत एक रिपोर्ट बनाकर उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जो पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर कॉग्निजेंस ले सकता है, यानी जो केस एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकता है। नंबर 2 साइट पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी है। ऑफिसर खुद साइट पर जा सकता है या अपने किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को भेज सकता है, लेकिन वो ऑफिसर एक सर्टेन मिनिमम रैंक का होना चाहिए जिसका निर्णय स्टेट गवर्नमेंट ने जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू किया हो। आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट के लिए कार्यवाही ऑफिसर को साइट पर जाके केस की पूरी जानकारी कलेक्ट करनी है। ऑफेंडर को ढूंढने और अरेस्ट करने के लिए जरूरत पड़ने पर कार्यवाही भी करनी है। आफ्टर दैट प्रोवाइडेड दैट ए when information as to the commission of any such offence is given against any person by name and the case is not of a serious nature, the officer in charge of a police station need not proceed in person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot. B. If it appears to the officer in charge of a police station that there is no sufficient ground for entering on an investigation, he shall not investigate the case. मतलब अगर किसी व्यक्ति का नाम लेके किसी ऑफेंस की जानकारी दी गई है और केस सीरियस नहीं है तो पुलिस ऑफिसर को साइट पर पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है या किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को भेजने की भी जरूरत नहीं है। ये एक रिलैक्सेशन है पुलिस के लिए माइनर नेम्ड केसेस में। और अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर बेसिस या एविडेंस नहीं है तो वो केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। मतलब हर कंप्लेंट या इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी नहीं है। पुलिस अपने जजमेंट से डिसाइड कर सकती है कि केस वर्दी है या नहीं। आफ्टर दैट प्रोविजो 2 प्रोवाइडेड फर्दर दैट in relation to an offence of rape, the recording of statement of the victim shall be concluded at the residence of the victim or in the place of her choice, and as far as practicable by a woman police officer in the presence of her parents or guardian or near relatives or social worker of the locality, and such statement may also be recorded through any audio video electronic means including mobile phone. ये प्रोविज़न कहता है कि जब रेप का केस हो तो विक्टिम का स्टेटमेंट उसके घर पर या उस जगह पर रिकॉर्ड किया जाए जहां विक्टिम खुद कंफर्टेबल हो। विक्टिम को ये राइट दिया गया है कि वो डिसाइड करे कि उसकी स्टेटमेंट कहाँ ली जाए।
दूसरा पॉइंट ये है कि स्टेटमेंट लेने का काम जितना हो सके एक लेडी पुलिस ऑफिसर करे। इससे विक्टिम को मेंटल कंफर्ट मिलता है और वो अपने आप को सेफ महसूस करता है। तीसरा, स्टेटमेंट के समय विक्टिम के पेरेंट, गार्जियन या ट्रस्टेड रिलेटिव्स या फिर एरिया के किसी सोशल वर्कर का होना जरूरी है ताकि विक्टिम अकेली महसूस ना करे। चौथा और आखिरी पॉइंट, ये स्टेटमेंट ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, जैसे मोबाइल फ़ोन या कैमरा, ताकि लेटर किसी तरह से कन्फ्यूजन ना हो और प्रूफ क्लियर हो। ये सब गाइडलाइंस विक्टिम की सेफ्टी, डिग्निटी और कंफर्ट का ध्यान में रख के बनाई गई हैं। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 2, in each of the cases mentioned in clause A and B of the first proviso to subsection 1, the officer in charge of a police station shall state in his report the reasons for not fully complying with the requirements of that subsection by him and forward the daily diary report fortnightly to the magistrate. And in the case mentioned in clause B of the said proviso, the officer shall also forthwith notify to the informant, if any, in such manner as may be prescribed by rules made by the state government. सबसेक्शन 2 इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है पुलिस ऑफिसर पर। सबसे पहले, अगर किसी केस में जैसे कि क्लोज ए या क्लोज बी को ऑफ द फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 1 पुलिस ऑफिसर पूरी तरह से कानूनी रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं कर पाता, तो उसे अपने रिपोर्ट में रीजंस देने होंगे कि क्यों वो रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं हो पाई। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर 15 दिन में फोर्टनाइटली पुलिस ऑफिसर को अपना डेली रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजना होगा। इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट को रेगुलर अपडेट मिलती रहे कि इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पर है और कानूनी कंप्लायंस हो रही हैं या नहीं। और क्लोज बी के केस में पुलिस ऑफिसर को तुरंत फोर्थविद इन्फॉर्मेंट को नोटिफाई भी करना होगा, मतलब जिसने रिपोर्ट लिखवाई है उसे तुरंत बताना भी पड़ेगा कि क्या एक्शन लिया गया है या क्यों नहीं लिया गया, और ये नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स के हिसाब से होगा। ये सब प्रोविजंस इसलिए हैं ताकि पुलिस अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबली करे और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ना सिर्फ मजिस्ट्रेट के साथ बल्कि इन्फॉर्मेंट के साथ भी। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 3, on receipt of every information relating to the commission of an offence which is made punishable for 7 years or more, the officer in charge of a police station shall, from such date as may be notified within a period of 5 years by the state government in this regard, cause the forensic expert to visit the crime scene to collect forensic evidence in the offence, and also cause videography of the process on mobile phone or any other electronic device, provided that where forensic facility is not available in respect of any such offence, the state government shall, until the facility in respect of matter is developed or made in the state, notify the utilization of such facility of any other state. Subsection 3 सीरियस क्राइम्स में फोरेंसिक एविडेंस कलेक्शन को लेके एक स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस सेट करता है। जब भी पुलिस स्टेशन को ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जिसमें 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, तो पुलिस ऑफिसर को क्राइम सीन पर फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाना होगा, जिससे प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट हो सके। ये काम तब से शुरू होगा जब स्टेट गवर्नमेंट इस रूल को नोटिफाई करेगी, और ये नोटिफिकेशन मैक्सिमम 5 साल के अंदर होना चाहिए। मतलब स्टेट को 5 साल के अंदर ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करना होगा। सिर्फ फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाना ही नहीं, पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी करनी होगी, मोबाइल फ़ोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू, ताकि रिकॉर्ड क्लियर हो और एविडेंस टेम्पर ना हो। इन प्रोविज़ो, अगर किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में फोरेंसिक फैसिलिटी उस स्टेट में अभी अवेलेबल नहीं है, तो जब तक वो फैसिलिटी डेवलप नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट को किसी दूसरी स्टेट की फोरेंसिक लैब यूज़ करने की परमिशन देनी होगी। मतलब क्रॉस स्टेट फोरेंसिक सपोर्ट अलो करना पड़ेगा। सेक्शन 176 का मतलब है कि जब किसी पुलिस स्टेशन इंचार्ज को किसी ऐसे ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसका इन्वेस्टिगेशन वो सेक्शन 175 के अंदर कर सकता है,
तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजनी होती है कि और खुद या किसी क्वालिफाइड ऑफिसर को साइट पर भेजकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी होती है। इस इन्वेस्टिगेशन में केस की जानकारी लेना, सबूत इकट्ठा करना और जरूरत पड़े तो ऑफेंडर को अरेस्ट करना भी शामिल होता है। लेकिन अगर कंप्लेंट किसी स्पेसिफिक आदमी के खिलाफ है और केस सीरियस नहीं है तो ऑफिसर चाहे तो साइट पर ना जाए, और अगर उसे लगे कि केस इन्वेस्टिगेशन करने लायक नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन भी ना करे। लेकिन दोनों सिचुएशन में ऑफिसर को अपने एक्शन के रीजंस लिखने पड़ते हैं और हर 15 दिन में मजिस्ट्रेट को डेली डायरी रिपोर्ट भेजनी होती है। अगर इन्वेस्टिगेशन ना करने का फैसला लिया गया है तो कंप्लेनेंट को भी तुरंत इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक रेप केसेस में स्पेशल प्रोटेक्शन दिए गए हैं। विक्टिम के स्टेटमेंट उसके घर या उसकी पसंद की जगह पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर के जरिए उसके पेरेंट या किसी ट्रस्टेड पर्सन के सामने लेने होंगे, और पूरा प्रोसेस मोबाइल या किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। और अगर किसी केस में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा का बंद है तो पुलिस को क्राइम सीन पर फोरेंसिक एक्सपर्ट को भेजना होगा और सब प्रोसेस को वीडियोग्राफी करना होगा। अगर स्टेट में फोरेंसिक लैब की फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है तो दूसरे स्टेट की लैब का यूज करने की नोटिफिकेशन देनी होगी। इस सेक्शन का मेन फोकस है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और साइंटिफिक बनाना ताकि न्याय प्रभावित ना हो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, don't forget to like, subscribe and share. Your support helps us create more free legal content. Drop your questions in the comments below. We love hearing from you. Thank you.